वीरसेन जब मर गया तो उसकी सारी सेना, जब राजा मर जाएगा तो सेना भाग जाएगी, सारी सेना भाग गई। अब मनोरमा ने जब यह सुना कि मेरे पिता मार दिए गए, तब उसने सोचा कि अब अयोध्या में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पिता भी मार दिए गए और कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को भी लोग मार दें। तो उसने अपने सबसे श्रेष्ठ मंत्रियों में विद्दल नामक को एकांत में बुलाया और कहा, देखिए राजा मर गए, मेरे पिता भी मर गए, इसलिए ये लोग मेरे बेटे को भी मार सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि मैं यहां से निकल लूं। अपने पिता का दाह संस्कार करवाया मनोरमा ने और अपने पुत्र को लेकर गंगा के तट पर पहुंच गई। वहां पर निषादों ने उसे लूट लिया। जो कुछ धन लेकर गई थी, जो कुछ हार हवेली पहने थी, सब निषादों ने लूट लिया। उसके पास कुछ नहीं रह गया। भयभीत होकर किसी प्रकार से वो गंगा पार किया और गंगा पार करने के बाद में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गई। भरद्वाज के मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें मुनिष के प्रणाम किया और कहा कि मैं रूपवती मनोरमा अयोध्या नरेश ध्रुवसंध की पत्नी हूं। यह मेरा बेटा सुदर्शन है। साथ में मंत्री आया था, उसने भरद्वाज से पूरा हाल बतला दिया। भरद्वाज ने कहा कि बेटी तुम चिंता न करो, तुम अपने बेटे सहित मेरे राज में रहो। इधर युद्धजीत जब आया तब उसने खोजना शुरू किया कि लाइए हम सुदर्शन को भी मार दें, जिससे मेरा पोता, मेरा नाती नवजाता निष्कंटक होकर राज करे, कोई चिंता ना रह जाए। और उसका नाती कौन था? शत्रुजीत। पता लगा कि महाराज बालक तो कहीं भग गया, माताजी भी नहीं है, अयोध्या छोड़कर कहीं चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं है, अपने नाती को राज पर बैठलाया और भरद्वाज जी ने यथाउचित वेद मंत्रों के द्वारा शत्रुजीत का अभिषेक किया, राजा बनाया। और इधर युद्धजीत सुदर्शन की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया कि पता करो, जहां भी मिले उसे मार डालो, क्या उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। भरद्वाज के मुन में वह बालक रहता है, ऐसी सूचना जब युद्धजीत को मिला कि वो भरद्वाज के आश्रम में रह रहा है, तो अपने सैनिकों के सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गया। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचा और कहा, हे मुनि बाबा, जो उस बच्चे को और उस मनोरमा को छिपा कर रखे हो ना, उसे हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो अभी हम सब नष्ट कर देंगे। भरद्वाज मुनि ने कहा, राजन, यदि आप में पावर है तो आप ले जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, आप ले जाइए। अगर आप में शक्ति है तो ले जाइए। युद्धजीत ने सोचा अब सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो कहा, महाराज आप में अगर शक्ति है तो ले जाइए। तब मंत्रियों ने समझाया कि देखिए, एक बार विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे
और नंदी गाय को लेकर जाने ही वाले थे कि नंदी के शरीर से असंख्य सैनिक निकले और विश्वामित्र के सैनिकों को मार दिया। और दूसरी चीज, अगर संत को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया तो राजा आप नष्ट हो जाएंगे। संत के क्रोध से बचना चाहिए। राजा युधिष्ठिर सोच समझकर वापस अपने नगर को चला आया। सुदर्शन अब मुनि के आश्रम में बालकों के साथ खेलने कूदने लगा, आनंद के साथ रहने लगा। एक दिन एक मुनि कुमार क्लीन शब्द का मन में धारण किया। 5 वर्ष की आयु में न्यास रहित, छंद विहीन, देव योग रूपवान सुदर्शन बार बार माता के बीज मंत्र का जाप करने लगा। 11 वर्ष की आयु में भरद्वाज जी ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। एक दिन सुदर्शन लाल वस्त्र धारण करके रक्त आभूषणों से सजी हुई देवी का ध्यान करके वैष्णवी शक्ति को मन में बैठाकर पूजा करने लगा कि उसके सामने साक्षात मां भगवती प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर उसे धनुष, बाण, तुरीण और कवच प्रदान किया। माता प्रसन्न हुई और उसे धनुष, बाण, तुरीण और कवच प्रदान किया कि बेटा इसे धारण करो। इसी बीच काशीराज की पुत्री शशिकला, जो बड़ी ही सुंदर रूपवान थी, उसने सुदर्शन के बारे में सुन रखा था। सच्चे मन से उसने सुदर्शन को अपना पति मान लिया कि मैं अपना विवाह अगर करूंगी तो सुदर्शन से करूंगी। और एक दिन सपने में माता जी ने कहा, बेटी तुम सुदर्शन से विवाह करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक बार की बात है कि भरद्वाज के मुन से एक ब्राह्मण काशीराज के यहां आए हुए थे और उन्होंने अपने मुख से सुदर्शन के बारे में बड़ा वर्णन किया और कहा, हे शशिकला बेटी, तुम विवाह जो है अगर करना हो तो सुदर्शन से करना। उस ब्राह्मण की बातों को उसने गांठ बांध लिया। अपनी सहेलियों से कहने लगी कि हे भामनी, मेरा मन कहता है कि मैं उस वन में चली जाऊं जहां मेरे पति रहते हैं, जिससे मैंने प्रेम किया है। लेकिन मैं जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो मेरे पिताजी को क्रोध आए। और हे सहेली, मैंने एक बार स्वप्न में माताजी को देखा था। माताजी ने कहा, बेटी तुम सुदर्शन से विवाह करो, तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार की बात है, स्वप्न में सुदर्शन ने जगत जननी विष्णु माता को देखा कि माता रानी मुझे बहुत बड़ा संपदा प्रदान कर रही है। और जब सुबह नेत्र खुला तो वही सिंहवेर के निषाद जो लूट लिए थे उसकी मां को, वही सिंहवेर के निषाद उसके पास बहुत सारा धन और सामग्री लेकर पहुंच गए कि आप इसे ग्रहण करें। बंधुओं, जिस पर माता की कृपा हो जाएगी